हेलो दोस्तों, मैं हूं इमत शाह और मैं आ रहा खौफनाक दास्तान सुनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। ये कहानी जो मुझे तब मालूम हुई जब मैं MTV के नए शो में MTV डार्क स्क्रॉल को होस्ट कर रहा था। इस शो में 9 जस्तजू करने वाले अफराद मेरे साथ हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा खौफ मकामात पर जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये देखना है कि आया वहाँ वाकई भूत हैं या नहीं। इस शो के दौरान हम पहुँच गए उत्तराखंड के सबसे खौफनाक घाऊन में, जहाँ मुझे एक कहानी मालूम, बिरजू की कहानी। बिरजू जो कि दिल्ली का रहने वाला 21 साल का नौजवान था, पहाड़ों से बेहद मोहब्बत करता था। हर महीने कम घूमने आता। इस बार अपने दोस्त समीर के साथ मसूरी आया। मसूरी के इलाके घूमते हुए वो दोनों राधा भून के किले पास पहुंचे। उनकी नज़र इस पुरानी किले पर पड़ी। वो बस वो और किले को देखने लगा। बिरजू इस किले के अंदर जाने की जिद करने लगा, लेकिन समीर ने इसका हाथ पकड़कर समीर को अपने खानदान से राधा भून की कहानियां मालूम और उसने बिरजू को खबरदार किया कि ये कोई आम किला नहीं बल्कि एक भूत किला है। लेकिन बिरजू इन सब बातों को मजाक समझता था। इसी दौरान वहां से कुछ मकामी लोग गुजरे और उन्होंने बिरजू और समीर की बातें सुनी। जब उन्हें मालूम हुआ कि बिरजू किले के अंदर जाने की जिद कर रहा है तो वो खौफजदा हो गए। उन लोगों ने बताया है कि 187 साल पुराने इस राधा भून की अपनी कहानी है। कहा जाता है कि कोलकाता के एक राजा ने मसूरी की खूबसूरती से मुतासिर होकर इस किले को तामीर करवाया। इससे एक खास मोहब्बत हो गई जिसकी वजह से वो कभी वापस कोलकाता नहीं। इस किले में इसकी मौत के बाद अफगानी सुल्तान आमिर याकूब खान भी यहाँ आया और उसे ये जगह बहुत पसंद आई, लेकिन उस पर ब्रिटिश हुक्मरानों की भी नज़र थी, जिन्होंने आखिरकार इस किले पर कब्जा कर लिया और सुल्तान को कैद कर। कहा जाता है कि इसकी मौत के बाद इसकी रूह इसके किले में मौजूद है और वो किसी और को इस जगह छोड़ने नहीं दे। समीर तो ये सुनकर खौफजदा हो गया, लेकिन बिरजू ने इन सब बातों का मजाक उड़ाया और किले के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने एक गैर मामूली, लेकिन उसने इसका नोटिस नहीं लिया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा उसके कानों में कदमों की आवाज़ें सुनाई और उसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है। अचानक उसके पाँव किसी ने पकड़ लिए और वो ज़मीन पर गिर गया। जब उसने नीचे देखा तो एक शख्स जिसके कपड़े सुल्तान की तरह थे के पाँव पकड़कर उसे खींच रहा। जो खौफ के मारे चीखने लगा और कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो वो अपनी गाड़ी में था। उसके साथ समीर भी बैठा हुआ था। समीर ने बताया कि वो बिरजू को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और उसे बाहर से बेहोश पाया। इस वाक़ये के बाद बिरजू की दिमागी हालत ख़राब होती चली गई और वो कभी भी मसूरी वापस नहीं आया।